हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने 5 मीटर का कपड़ा लिया है और ये कलियों वाला सिलूँगी मैं। इसकी लंबाई है 38 इंच और जो कमर की मोटाई है वो 45 इंच है। तो ये 5 मीटर का बनाना है। और ये जो दो कपड़े हैं लाल और पीला, मैं इसके अंदर डिजाइन निकालूंगी, मुगजी निकालूंगी और मुगजी के अंदर डोरी लगाऊंगी। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मगजी के अंदर डोरी कैसे लगाते हैं कलियों वाले लहंगे के अंदर। तो सबसे पहले हमें कपड़े को अच्छे से अलग कर लेना है, इस तरीके से फैला लेना है। पहले इसकी कलियाँ कट करनी है हमें, तो मैं इसकी कलियाँ कट करूँगी। तो जिस हिसाब से हमें 38 का करना है तो 1 इंच का तो नेपा आ जाएगा और 1.5 इंच की हमारी जो वो मगजी आ जाएगी। तो इसके अंदर से 38 के अंदर से हम 2.5 कम करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 35.5। तो 1-1 इंच, आधा इंच हमें मार्जिन भी लेना है, तो उस हिसाब से मैं ले लूँगी 36.5 इंच। तो 36.5 इंच की लंबाई के हिसाब से मुझे कलियाँ काटनी है। तो 36.5 पे मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अच्छे से कर लेना है ताकि कोई सलवट ना रहे। हाथ से सफाई अच्छे से कर लेनी है। नाप लेती हूँ। तो ये मेरा हल्का सा इधर ज़्यादा आ गया था, तो इसे इस तरीके से कम कर लेती हूँ। ये मैंने इसे अब नापती हूँ। तो अभी सही आया है, तो मैं इसे काट लेती हूँ। तो ये मैंने सभी पैने जो है एक साथ काट लिए हैं। सभी को एक साथ बिछा लिया था मैंने, बस एक अलग रखा था। ये 4 पैने, चारों को एक साथ काट रही हूँ। उसकी बाद में कलियाँ काटूँगी क्योंकि उसके अंदर से नेपा भी निकालना है ना, इसलिए। तो इनको मैं इस तरीके से एक साथ खोल लूँगी, खोल के अलग करना है क्योंकि कटिंग तो कर ली है अपन ने, लंबाई की 36.5 का करना है, लेकिन कलियाँ भी तो काटनी है, इसलिए इसको यूँ इस तरीके से बिछा लेना है, अलग से खोल लेना है पहले। तो सभी को मैं ऊपर नीचे रख दिया, 2 उधर 2 इधर। तो इस तरीके से मैंने मिला लिया इनको। इस तरीके से उल्टा करके आप देख सकते हो। और अब इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी। इस साइड से कहीं से पकड़ के कर सकते हो आप, मैंने इस तरीके से किया है। अच्छे से, मतलब कहीं सलवट ना रहे, इसको हाथ से अलग कर लेना है। और मेरी 28 कली कटी है इसके अंदर। तो 28 के हिसाब से मैं इसके अंदर कली की जो है वो लूँगी मैं 2.5 इंच की। तो मैंने 2.5 इंच की ली है क्योंकि उसके अंदर फिर सिलाई में भी तो जाएगी कलियों में। तो मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ। तो ये मैंने 2.5 इंच ले लिया। इधर भी 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से निशान लगा लेना है हमें, इसको तिरछा बिछा के। और अब मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरीके से बीच में से काट लेना है इन्हें। आराम से काटना है क्योंकि सभी पैनों की कलियाँ एक साथ कटिंग कर रही हूँ मैं।
ये साइड में से भी काट के इसको फ्री कर दिया बिल्कुल। अब ये भी इसके अंदर से भी साइड में से कटिंग करूँगी। ये रह गया था तो इसको भी देख लेना है अच्छे से और कट करना है। अब इनको एक जगह रख लेती हूँ और इस जो एक पैना बचा था उसके अंदर से पहले हमें नेपा काटना है कमर के लिए। तो मैं कमर में लगाऊँ इस पहले से नाप लेती हूँ, नाप के और इसे अलग कर लेती हूँ 36.5 इंच के हिसाब से। और जो बाकी का कपड़ा बचेगा उसका मैं नेपे की कटिंग कर लूँगी। तो इसकी भी हमें सेम उसी तरीके से कलियाँ काट लेनी है। और अब निकालेंगे मगजी, क्योंकि मगजी की पट्टी लगाऊंगी मैं इसके अंदर। तो इसकी हमें मगजी लेना है। तो मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको इस तरीके से बिछा लेना है, कोनों को पकड़ के आराम से तिरछा बिछाना है जिस तरीके से मैं बिछा रही हूँ। और यहाँ से एक कोने को पकड़ के और यूँ यहाँ तक ले आना है। सफाई से करना है ये सब। और इस साइड से भी यूँ पकड़ के और यहाँ तक ले आना है। तो अब मैं निशान लगा लेती हूँ। तो मेरे को करना था 1.5 इंच का, तो इसके अंदर वही लगाना था मुझे मगजी। तो मेरे हिसाब से तो ये फोल्ड हो रखा है कपड़ा, तो 1.5 इंच 2 इंच के हिसाब से काट लेती हूँ मैं। 2 इंच पे लगाए मैंने निशान। और अब इसकी कटिंग करनी है। तो ये पहला वाला काटना मुश्किल है, बाकी के तो बहुत ईजी है कट करना। ये मैंने 4 इंच की पट्टी निकाली है। जब इसे खोलते हैं, ये मैंने खोल लिया है, तो ये 4 इंच की पट्टी है। तो अब हमें निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पट्टी हमने पहले काट ली है, बस इसी को इसके ऊपर रखना है और कटिंग कर लेना है। बाकी सभी को इसी तरीके से कटिंग करेंगे अपन। तो इसमें 5 मीटर का घेर आएगा, तो उसके लिए पट्टियाँ भी ये ज़्यादा ही चाहिए। तो हमें 1.5 या 2 मीटर कपड़ा लेना है। तो मैंने 1.5 मीटर लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी मगजी निकाल नहीं रही, इसलिए 1.5 मीटर लिया है। ये पूरी पट्टियाँ मैंने कट कर ली। सेम इसी तरीके से जो येलो कलर है उसकी भी पट्टियाँ कट कर लूँगी, लेकिन उसकी थोड़ी छोटी करूँगी। 1 इंच की पट्टियाँ निकालनी है उसकी। और अब मैं कलियाँ जोड़ लेती हूँ। तो मैंने कलियों को रख लिया और अब इनको जोड़ लूँगी। ये मैंने कलियाँ जोड़ ली है, तो ये 2 कली जुड़ गई है। मैं 2-2 एक साथ जोड़ती हूँ। आप चाहो तो एक के ऊपर एक रख के ऐसे जोड़ सकते हो, ओपन मुँह एक ही रख सकते हो, लेकिन मैं 2-2 जोड़ती हूँ, तो 2-2 जोड़ लिया। ये 4-4 हो गई है मेरी। अब इन चारों को एक साथ जोड़ लेती हूँ। बाकी सभी कलियों को मैं इस तरह ही जोड़ लूँगी। और अब मैं जोड़ूँगी जो मगजी निकालनी है हमें, उनको जो तिरछा रखना है एक दूसरे के ऊपर, तिरछे कोनों को रखना है इस तरीके से रख के। और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर सिलाई बारीक लगानी है, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। आप आराम से देख सकते हो किस तरह से जोड़ रही हूँ। तिरछे कोनों को रख के जोड़ना है। और मैंने वो जोड़ लिया है। और अब जो मैंने कलियाँ जोड़ी थी उनको मतलब बराबर करना है, बराबर हिसाब से काटना है। तो मैं पहले नाप लेती हूँ। तो ये मैंने 36.5 की काटी थी, तो 36.5 पे ही निशान लगाना है। जो कली का जॉइंट है ना, उस जॉइंट पे निशान लगाना है हमें। हर जॉइंट पे निशान लगा लेना है।
तो इस तरीके से नाप नाप के निशान लगाना है ताकि जो लंबाई है वो अच्छे से आए, कहीं पे छोटा या कहीं पे बड़ा ना रहे। इसके अंदर घेर बहुत ज़्यादा है, तो बाकी सभी पे मैंने निशान लगा लिया है। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। एक कलियाँ छोटी बड़ी जुड़ती है, तो पहले हमें लंबाई अच्छे से कर लेनी है, इंच टेप से नाप के अच्छे से। तो मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। गोलाई अच्छे से आ जाती है इस तरह से। यहाँ से मेरा ये थोड़ा सा कम कट गया था, तो इसे बराबर कर लिया मैंने। और ये मैंने कटिंग कर ली है, अच्छे से गोलाई कर ली है, देख सकते हो आप। और अब इसके अंदर ये मग्जी और डोरी दोनों जोड़ूंगी। तो मैंने एक दूसरे के ऊपर एक रख लिए, फोल्ड करके रखिए येलो लाल को, और इसके ऊपर येलो को भी इसी तरीके से रखूँगी। पहले दोनों को अटैच कर लेना है ताकि जब जोड़ूँ मैं उसके अंदर कलियों के अंदर तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अगर पहले जोड़ लेते हैं अपन। तो इसलिए मैं पहले जोड़ लूँगी। तो हमें जितनी रखनी है उस हिसाब से रखना है, जो येलो कलर की पट्टी काटी है उसे, कि हमारे 1.5 इंच की लंबाई ली थी तो वो लंबाई सही आ जाए। तो फोल्ड करके इस तरह से रख के आराम से इसे जोड़ लेना है। सिलाई लगा लेनी, ऊपर ही लगानी है, ये नहीं कि नीचे लगा रहे हो, नहीं, ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से मैं पूरी पट्टी को जोड़ लूँगी। मैंने पूरी पट्टी को जोड़ लिया था। अब इसके अंदर मैं लहंगे को अटैच करूँगी। तो मैं इसको आधा इंच ही अटैच करूँगी, आधा इंच फोल्ड करके जोड़ना है। तो ये मैंने इस तरीके से आधा इंच फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैंने मार्जिन आधा इंच ही लिया था इसलिए। और आपको अगर डोरी जो है वो ज़्यादा मोटी रखनी है तो मोटी रख सकते हो, और अगर बारीक रखनी है तो बारीक रख सकते हो। तो मुझे ना तो ज़्यादा मोटी चाहिए और ना ही बारीक चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, मीडियम। तो मैंने उस हिसाब से इसको लहंगे को फोल्ड करके और इसके ऊपर रखना है, ताकि कितनी दिखती हुई आपको अच्छी लगती है वो उस हिसाब से रखना है। तो मुझे जो इस समय सिल रही हूँ मैं, यही मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इतनी ही रख रही हूँ। ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। फड़त के लहंगे में अधिकतर इसी तरह की निकालते हैं। तो इसमें जो कलियों के अंदर में कलियों वाले लहंगे में जोड़ रही हूँ, तो इसके अंदर ज़्यादा दूर से नहीं पकड़ सकते अपन, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर से कपड़े को फोल्ड करके पकड़ते हैं तो बीच में से ज़्यादा चला जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी में इसको पकड़ के फोल्ड करके और फिर सिलाई लगानी है। तो पूरे लहंगे में मैं इसी तरीके से जोड़ लूँगी। और अब मैं नेपे की कटिंग करूँगी। तो पहले नाप लेना है हमें कितना करना है। तो हमें 45 का करना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना है, इसलिए 48 इंच के हिसाब से काट लेती हूँ मैं। और ये हमें 1 इंच का ही लगाना है, उस हिसाब से मैं इसमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि ये फोल्ड भी तो होगा और हमें मार्जिन भी लेना ही है इसके लिए।
तो फिर आधा आधा इंच फोल्ड करने में भी तो जाएगा, सिलाई में जाएगा, इसलिए 3.5 पे कट किया है मैंने। तो 2 कट करूँगी क्योंकि सिंगल पे कट करने से मेरे कपड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि 48 इंच की कमर है, इसलिए पहले इसे जोड़ लेना है। तो ये मेरे मतलब ये 42 था, तो 42 में 6 जोड़ेंगे तो वही 48 आ गया। तो 48 पे मैंने कट कर लिया और अब इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कलियों का ओपन वाला मुंह था ना, उसको भी तो फोल्ड करके सिलाई करनी है, तो मैंने सिलाई कर ली है। और अब इसके अंदर नेपा अटैच कर रही हूँ मैं, बस आराम से सिलाई करनी है। अगर हाँ अपनी कलियों जो जोड़ी है वो अगर ज़्यादा हो अपने नेपे से, तो उसमें हल्की हल्की आप चुन्नट डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेपे में भी मैं जो है ये 2 कलर की पाइपिंग निकालूंगी, तो उसके लिए मैंने 1-1 इंच की 2 पट्टियाँ काट ली है। और इस तरीके से नेपे के कपड़े को फोल्ड करके वही 1 इंच के हिसाब से करना है, आप नाप के भी ले सकते हो। इस तरह से फोल्ड करके रख लेते हैं। और अब मैं जो है ये पट्टियाँ लगाऊंगी, इस तरह से पट्टियों को भी फोल्ड करके ही लेना है। पहले येलो लगा रही हूँ, फिर उसके ऊपर जो लाल कलर की है वो लगाऊंगी। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर रख लूँगी। अब ये जो पहना था उसको रखूँगी। स्टार्टिंग में हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। और पहले येलो वाली को अच्छे से पकड़ना है और हल्की से मतलब दिखती हुई छोड़ के, और फिर लाल वाली को रखना है इसके ऊपर, अच्छे से रखना है। और फिर नेपे को रख के और फिर सिलाई लगा लेना है। आप चाहो तो जैसे मैंने वो मगजी के लिए पहले तैयार किया था सिल के दोनों को, उस तरह से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, चुन्नट नहीं डालनी है ना, तो मैं एक साथ ही कर लूँगी। पूरी कमर में ही मुझे ये डोरियाँ निकालनी है, क्योंकि डोरियों से फड़त का लहंगा बहुत ही सुंदर लगता है। आराम से जोड़ लेना है हमें। आपको बीच बीच में इसे इंची टेप की सहायता से नाप लेना भी है कि कहीं छोटा या बड़ा तो नहीं है। यहाँ लास्ट में भी हमें डबल सिलाई लगानी है। ये मैंने पूरा नेपा जोड़ लिया और इसे कट करके अलग कर लेती हूँ। हाँ, इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगानी होती है हमें। पता ही नहीं क्या है था यार। अरे इसमें तो बेबी के सॉक्स आए थे ना।
और इस तरह से मैं इसके अंदर पूरे के अंदर सिलाई लगा लूँगी। और मुझे इसे फाइनल लुक देना है। बस जो ओपन मुँह था उसे जोड़ना है। यूँ बराबर करना है हमें यहाँ से लास्ट में, और इस तरह से जोड़ लेना है। यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं इसे जोड़ लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने इसे जोड़ लिया है। एंड में भी डबल सिलाई लगानी है। और ये मेरा लहंगा बनके तैयार हो चुका है। तो ये लहंगा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा बनके